कवि भी गीत गाता है, लेकिन कवि के गीत भी क्षणभंगुर की ही छाया होते। ऋषि भी गीत गाता है, लेकिन ऋषि के गीत शाश्वत की अनुगूंज होते, अनाहत का नाद होते। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, उसके घर मेहमान था हसन। सुबह हुई, हसन बाहर गया, सूरज उगता था, पक्षी गीत गाते थे, दूर अमराई से कोई कोयल कूकती थी। बड़ी प्यारी सुबह थी, अभी ओस की बूंदें घास पर जमी थी, मोतियों जैसी चमकती थी। फूलों की गंध हवा को भर रही थी। उसने आवाज दी राबिया को कि राबिया, तू भीतर झोपड़े में बैठी क्या कर रही? बाहर आ, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर सुबह को जन्म दिया है, इसे देखने से चूकना उचित नहीं, तू जल्दी बाहर आ। राबिया खिलखिला के हंसी और उसने कहा, हसन, कब तक बाहर के सौंदर्य में उलझे रहोगे? मैं तुमसे कहती हूं भीतर आओ, क्योंकि जिसने उस बाहर की सुबह को बनाया है, मैं उसे देख रही हूं। तुम सिर्फ चित्र देख रहे हो, मैं चित्रकार को देख रही हूं। तुम ही भीतर आ जाओ, सुनो मेरी, मानो मेरी, तुम ही भीतर आ जाओ। हसन ने यह न सोचा था कि बात यूं हो जाएगी, मगर ऋषियों के हाथ में कंकड़ भी पड़ जाएं तो हीरे हो जाते। हसन ने तो यूं ही कहा था कि राबिया बाहर आ। सोचा भी न था कि इसमें कुछ आध्यात्मिक संदेश राबिया दे देगी। मगर राबिया जैसे अनुभूति से भरे व्यक्तियों के जीवन में तुम कुछ भी कहो, वे उसमें से कुछ न कुछ शाश्वत का इशारा खोज लेंगे। कल कृष्ण तीर्थ ने मुझसे पूछा था कि आप जब उत्तर देते किसी के प्रश्न का, तो प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण होता है या प्रश्न महत्वपूर्ण होता है? कृष्ण तीर्थ ना तो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, ना प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण तो हमेशा उत्तर देने वाला होता है, उत्तर होता है, उत्तर से भी ज्यादा उत्तर देने वाला होता है। अब हसन ने क्या पूछा था? हसन ने यह बात ही ना की थी। हसन तो कुछ और ही पूछ रहा था, साधारण सी बात कर रहा था। राबिया ने क्या मोड़ दे दिया, हालात बदल दिए। हसन को चौंका दिया। हसन के प्रश्न में तो कुछ भी न था। तुमसे अगर यह बात किसी ने कही होती तो तुम ये उत्तर नहीं दे सकते थे जो राबिया ने दिया। और अगर राबिया का उत्तर सुन के देते भी तो झूठा होता, और जहां झूठ है वहां बल नहीं होता। लचर पचर तुमने कहा होता, हिकलाते हुए कहा होता। तुम्हारी बात में प्राण ना होते, श्वास ना होती, लेकिन राबिया ने जिस ढंग से बात कही, हसन को भीतर खिंच के आ जाना पड़ा। पड़ी रह गई सुबह बाहर, पड़े रह गए फूल और कोयल की पुकार, और पड़ा रह गया सूरज और ओस की चमकती हुई बूंदें, सब पड़ा रह गया। हसन भीतर आया और हसन ने कहा, राबिया ये तूने क्या कहा? राबिया ने कहा, जो कहना उचित था वही मैंने कहा। कब तक उलझे रहोगे हसन? बहुत दिन हो गए मुझे देखते तुम बाहर ही उलझे हुए हो। माना कि बाहर सुंदर है जगत, मगर बनाने वाले को देखो, उस मूल स्रोत को देखो जहां से ये सारा सौंदर्य निकलता है। ये सौंदर्य उसके सामने कुछ भी नहीं, बूंद भी नहीं। जब सागर भीतर मौजूद है तो क्यों बूंदों में अटके हो? और हसन के जीवन में यह घटना क्रांति की हो गई।
उस दिन से हसन की आंखें बंद हो गई। अब तक हसन एक कवि था, अब उसके जीवन में ऋषि की यात्रा शुरू हुई। ऋषि का अर्थ है जो बाहर विजय करनी है इस बात की मूढ़ता को पहचान लिया और अंतर विजय के लिए निकल पड़ा है।